मेरा सेंटर ना के.आर. मंगलम वर्ल्ड स्कूल में पड़ा था और मेरा एक्सपीरियंस पहले पेपर में ही बहुत बेकार रहा। मैं शुरू से आपको बताती हूँ कि मेरे साथ सेंटर में क्या-क्या हुआ था। सो हे गाइस, हाउ आर यू? आई एम इशिका, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज है 15 मई और आज है मेरा सीयूईटी का पहला एग्ज़ाम जो कि है इंग्लिश का। तो अभी फ़िलहाल बज चुके हैं सुबह के 7 और मैं अभी उठी हूँ। और मैं ना जल्दी नहीं उठ पाई क्योंकि मैं सोई करीब थी रात को 3 बजे, नींद ही नहीं आ रही थी। The first thing I do when I wake up is drink water in the morning before brushing my teeth. And then after that, I do face wash. So now I am sitting for revision of English. Let's revise English quickly, and after that I have to revise economics also because tomorrow is my economics exam and time is very short. I will study from 7:30 to 11 a.m. After taking bath, now I do puja. इतनी जल्दी जल्दी कर रही थी जब भी 12 बज गए और अब मैं लंच और ब्रेकफास्ट अपना एक साथ ही कर रही हूँ। मम्मी ने मैंगो शेक बनाया है, साथ में छोले हैं और रोटी है क्योंकि पता नहीं आते आते कितना टाइम हो जाएगा। वैसे 4 साढ़े 4 तो बज ही जाएंगे। पता नहीं है अभी कब तक उठेगा। नहा रहा है। खाना खाते खाते ना 12:30 हो चुके हैं। अब जल्दी से फटाफट मैं रेडी हो जाती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या पहन कर जा रही हूँ। इट्स टू हॉट आउटसाइड सो आई एम नॉट गोइंग टू वेयर जीन्स। आई गो वेयरिंग लोवर एंड अ टी शर्ट विद इट। Shoes are not allowed in the center, so I will wear slippers only. I am not going with makeup, I am going with sunscreen, lip and cheek tint. तैयार हो गई हूँ मैं। अब निकल रहे हैं हम 12:42 पे। The place where I have my exam is very far from my home. Today's exam is in K.R. Mangalam World School. तो मैं 1:15 पे सेंटर पे पहुंच चुकी हूँ। पसीना देखो कितना आ रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी है यार सही में। तो मेरा सेंटर ना के.आर. मंगलम वर्ल्ड स्कूल में पड़ा था और मेरा एक्सपीरियंस पहले पेपर में ही बहुत बेकार रहा। मैं शुरू से आपको बताती हूँ कि मेरे साथ सेंटर में क्या-क्या हुआ था। तो रिपोर्टिंग टाइम ना 1 बजे का था और मैं पहुँच गई थी 1:15 पे। कहीं पता चले ट्रैफिक ज़्यादा हो या फिर ऐसे कुछ हो तो कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह ना हो, इसलिए मैं ना पहले ही सेंटर में पहुँच गई थी। स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा थी अगर सही मैं बताऊँ तो। सबसे पहले चेकिंग वगैरह हुई थी, इयररिंग्स अलाउड नहीं थे, लोअर और टी-शर्ट ही ये सभी पहन के जा रहे थे ज़्यादातर सारे बच्चे। सबसे पहले ड्यूटी जिनकी थी ना उनको तो पता ही नहीं था कि पेपर कितने घंटे का है, मतलब 45 मिनट का या फिर 1 घंटे का पेपर है। तो ऐसे पहले पेपर में ना बहुत ज़्यादा गुच-पुच मच गई। मतलब ना टाइम इतना ज़्यादा वेस्ट हुआ था ना। इसमें एडमिट कार्ड के हिसाब से टाइमिंग थी 3 बजे की, लेकिन हमारा पेपर स्टार्ट हुआ था 3:15 पे। हमें जब भी मिला था हमारे 15 मिनट ना अटेंडेंस शीट पे सिग्नेचर करने में, ओएमआर फिलअप करने में और फ़ोटो लगाने में ही लग गए 15 मिनट, ठीक है। खाली 45 मिनट्स आप दे रहे हो पेपर में और पेपर इतना ज़्यादा लेंदी था भाई साहब। मैं इतना कुछ याद करके चली गई थी, फॉरेन वर्ड्स और ये सब पता नहीं क्या-क्या करके चली गई थी। लंबे-लंबे लेक्चर्स देखे यूट्यूब पे, बट उसका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि उसमें से कुछ भी नहीं आया था। तो देखो ये है मेरा इंग्लिश का पेपर। वैसे तो खैर 50 क्वेश्चंस थे जिसमें से 40 क्वेश्चंस ही खाली अटेम्प्ट करने थे। मतलब कट कटा के ना ओएमआर फिलअप करने में
अटेंडेंस शीट पे फ़ोटो पेस्ट करने में और बेफ़ालतू की इन सब चीज़ों में ना टाइम वेस्ट इतना सारा हो गया। मतलब हमें ना गिनती के 25 मिनट्स मिले थे, जिसमें से हमें सब कुछ ये कंप्लीट करना था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पता है 4 आए थे, वो भी इतने बड़े-बड़े। स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा थी, चीटिंग तो करने का तो सवाल ही नहीं उठता। एडमिट कार्ड में ना ये भी लिखा हुआ है कि पेन और ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल अलाउड है। मैं 2 पेन लेकर गई थी, जो कि मेरे को लेकर जाने नहीं दिया, ट्रांसपेरेंट है ये देखो। वाटर बॉटल लेके गई थी, वो भी अंदर लेकर जाने नहीं दी। एडमिट कार्ड भी ना मेरा ऐसे के ऐसे ही वापस आया है, खाली उन्होंने एक स्टिकर लगाया था बस। खामखा टाइम वेस्ट ना हो, तो इसलिए ना मैं घर से ही सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी फिल करके चली गई थी। मैं सिग्नेचर अपने करने होंगे, वो मैं उधर जाके कर लूँगी। लेकिन ये भी मेरा ऐसे का ऐसे ही वापस आया है, उन्होंने लिया ही नहीं एडमिट कार्ड, ना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लिया कुछ। बाकी अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करी जाए कि मैं अपने साथ क्या क्या लेकर गई थी, तो मैं अपने साथ लेकर गई थी आधार कार्ड, जो कि मेरी छोटे होते की फ़ोटो है, और साथ में ना ये मैं अपना 12th का एडमिट कार्ड भी लेकर गई थी, जो कि बहुत सही ले गई थी मैं। अगर नहीं लेकर जाती ना तो मेरे ख्याल से मेरी एंट्री नहीं होती, क्योंकि आधार कार्ड में ना मेरी फ़ोटो बचपन की है और वो मना कर रहे थे कि ऐसे एंट्री नहीं करने देंगे हम। तो अच्छा है मैं 12th का एडमिट कार्ड साथ में ले गई थी अपने साथ लेकर गई थी ये CUET का एडमिट कार्ड एंड साथ में 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। खुद सोचो इतनी गर्मी में बिना पानी के एग्ज़ाम दे रहे हैं और बीच-बीच में ना लाइट भी जा रही है, फ़ैन भी ऑफ हो रहे हैं। इतनी मैं पढ़ाई करके गई थी ना, उसके हिसाब से तो मेरा पेपर इतना अच्छा नहीं गया। सही बताऊँ तो मेरा पेपर छूट गया और पेपर की वज़ह से ना मेरा मूड इतना ज़्यादा ख़राब हुआ है आज। और कल तो बहुत ज़्यादा दूर है एग्ज़ाम, RBSM पब्लिक स्कूल में है और मेरे घर से ना बहुत ज़्यादा दूर है, वो करीब हमें 1.5 से 2 घंटे पहले निकल जाना पड़ेगा। और कल है भी मेरे 2-2 पेपर, इकोनॉमिक्स और हिंदी का। बस भगवान जी प्लीज़, मेरा पहला पेपर था जैसे-तैसे निकल गया। बस आगे के पेपर ना मेरे बहुत अच्छे जाए, क्योंकि अगर ऐसे ही चलते रहे ना तो मेरा ड्यू का सपना सपना ही रह जाएगा, मेरे को जहाँ तक लग रहा है।